विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद शुभेंदु अधिकारी बीजेपी के सीनियर लीडर्स के साथ लोक भवन पहुंचे। राज्यपाल आर.एन. रवि के सामने सरकार बनाने का दावा पेश किया। गवर्नर रवि ने शुभेंदु अधिकारी को सरकार बनाने का न्योता दिया। अब कल सुबह 11 बजे शुभेंदु मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। मोदी जी को प्रति आभार प्रकट करता हूँ, राष्ट्रीय अध्यक्ष के प्रति आभार प्रकट करता हूँ, अमित शाह जी के प्रति आभार प्रकट करता हूँ। प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद लेते हुए विधायक दल का निर्वाचित हुआ हूँ। सब विधायक का समर्थन हुआ। बीजेपी में डेमोक्रेसी है, सब विधायक लोग ने चुना। संगठन को लेकर, जनता को लेकर जो कमिटमेंट भारतीय जनता पार्टी ने किया है चुनाव के दौरान, वो पूरा करने का काम करूँ। बंगाल में कल नई सरकार का गठन होगा। शुभेंदु अधिकारी नए मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन कल सिर्फ मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण होगा या मंत्रियों की भी शपथ होगी? बीजेपी की रणनीति क्या है, इस पर ज्यादा जानकारी के लिए चलते हैं इंडिया टीवी के संवाददाता पवन नारा के पास। पवन, क्या अपडेट है आपके पास में? क्या जानकारी दे सकते हैं? कल जो मंत्रिमंडल का गठन होगा उसमें क्या क्या देखने को मिलेगा? जी रजत जी, कल जब मंत्रिमंडल का गठन होगा तो सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ मुख्यमंत्री के अलावा कोई उप मुख्यमंत्री नहीं होगा। ये हमें बीजेपी के सूत्र बता रहे हैं। यानी सीधे तौर पर यहाँ एक मुख्यमंत्री की अगुवाई में जो गवर्नमेंट है वो फॉर्म होगी। इसके अलावा इस वक्त अमित शाह और बीजेपी के नवनिर्वाचित विधायक दल के नेता के बीच, शुभेंदु अधिकारी के बीच बैठक चल रही है। कुछ लिमिटेड सीनियर लीडर्स जो मंत्रिमंडल में शामिल होंगे वो इस शपथ ग्रहण में शपथ लेते हुए नजर आएंगे। मसलन दिलीप घोष उनमें से एक हो सकते हैं, जो खड़गपुर से विधायक हैं, सांसद पहले रह चुके हैं और 2016 में जब बीजेपी 3 सीटें जीती थी उनमें से एक सीट दिलीप घोष ने जीती थी। निशित प्रामाणिक हैं, जो केंद्र में मंत्री रह चुके हैं, सांसद रह चुके हैं, कूच बिहार से आते हैं, वो एक बड़ा चेहरा हो सकते हैं। अग्निमित्रा पॉल हैं, जो आसनसोल से 40,000 के बड़े मार्जिन से जीती हैं। दुर्गापुर आसनसोल बेल्ट में बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा है, वो एक टीम में शामिल हो सकती हैं। रुद्रा घोष हैं हावड़ा से, वो शामिल हो सकते हैं। दीपक बर्मन है उत्तर बंगाल से, वो शामिल हो सकते हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि रत्ना देवनाथ, आरजीकर जो रेप कांड हुआ था उसकी मां जो पानीहट्टी से जीती थी, वो महिलाओं के जस्टिस के एक चेहरे के तौर पर उभरी हैं। आज अमित शाह ने अपने भाषण में भी उनका जिक्र किया, वो भी इस शपथ ग्रहण में शामिल हो सकती हैं। और एक नाम और मैं आपको बताना चाहूंगा, पूर्णिमा चक्रवर्ती, जिन्होंने विमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर मिनिस्टर शशि पांजा, जो कि 3 बार की विधायक थी, उनको हराया है, एक बड़ी जीत हासिल की है। ये वो कुछ नाम हैं जो कल शायद शपथ लेते हुए दिख सकते हैं। शपथ ग्रहण में सबसे बड़ी बात यह होगी कि आपको छाप दिखाई देगी आरएसएस की बैकग्राउंड के जो लोग हैं और जो सीनियर हैं, जमीन पर बीजेपी के लिए संघर्ष करते रहे हैं, वो यहां पर शुभेंदु अधिकारी की कैबिनेट में प्रोमिनेंट चेहरों के तौर पर शामिल किए जाएंगे। पवन नारा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस अपडेट के लिए। इंतजार करेंगे कल सुबह 11 बजे तक का, जब ये शपथ ग्रहण समारोह होता है, पता चलेगा कौन कौन मंत्री बनेगा। समारोह भव्य होगा, इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं मौजूद होंगे। और पवन नारा ने यह भी बताया कि बंगाल में कोई डिप्टी चीफ मिनिस्टर नहीं होगा। कल शुभेंदु अधिकारी के साथ दिलीप घोष, निशित प्रामाणिक, अग्निमित्रा पॉल, रुद्रा घोष, दीपक बर्मन, रत्ना देवनाथ को मंत्री पद की शपथ दिलाई जा सकती है। ये सब संभावित नाम है।